आपके इस्कॉन की भगवद गीता है, आप सब लोग इसको ही श्रेष्ठ बताते हैं। बट क्या ये जो दूसरी भगवद गीता है मार्केट में जितनी भी, जो कि डिफरेंट राइटर्स ने लिखी है, क्या वो भगवद गीता खराब है और आपकी भगवद गीता सही है? जो आपकी भगवद गीता ही सही ज्ञान देती है, उनकी भगवद गीता गलत ज्ञान देती है? सबसे पहले तो वो ना तो इस्कॉन की गीता है, ना हमारी गीता है, वो कृष्ण की गीता है। कृष्ण ने गीत गाए हैं, ठीक है, और व्यास देव जी ने उसको लिखा है, कंपाइल किया। अभी कोई भी टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज के पास में जाएंगे, वहाँ पर आपको मेडिकल बुक्स मिल जाएंगी, उसको पढ़ के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप यूनिवर्सिटी में ना जाएं, वहाँ के प्रोफेसर से ना मिलें, उनके साथ प्रैक्टिकल लैब में ना जाएं, और आप उसको पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, और अपना बोर्ड नहीं लगा सकते कि मैं आप हार्ट ऑपरेशन कर सकता हूँ। आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, आपको टीचर्स के अंडर में रहना होगा। उसी तरह से भगवत गीता को समझने के लिए 4 संप्रदाय, 4 स्कूल हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ने ये ज्ञान अपने 4 शिष्यों को दिया। ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया, चतुष कुमार को दिया और लक्ष्मी देवी को दिया। तो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में आता है, और इस ब्रह्म संप्रदाय में ही चैतन्य महाप्रभु आए, जो गौड़ देश में आए, तो उसको गौड़ीय संप्रदाय का भी नाम दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस्कॉन की गीता ही सही है, बाकी सही नहीं है। अगर इन 4 संप्रदाय में से कोई भी गीता हम लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसका समान रूप से लाभ होगा, फायदा होगा। तो इस्कॉन का कोई मोनोपोली नहीं है कि इस्कॉन की गीता अन्य गीता नहीं है। आप श्री संप्रदाय में जाइए, रामानुजाचार्य ने उस पर श्री भाष्य लिखा है, और हम कुमार संप्रदाय में जाएंगे तो निम्बार्काचार्य ने लिखा है। तो इन 4 स्कूल में से अभी देखिए, किसी को इंजीनियरिंग करना है तो पहले वो देखेगा वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है या नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं है तो किसी भी जगह जाके वो एडमिशन नहीं ले लेगा, क्योंकि वहाँ से एडमिशन ले भी लिया तो उसकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से गीता को पढ़ने का एक सिस्टम है, इस 4 संप्रदाय में उसको आना चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, ये परंपरा में पढ़ी जाती है। तो ये ब्रह्म संप्रदाय में परंपरा आ रही है, और उसमें आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। उन्होंने ये भगवद गीता यथारूप लिखी है, भगवद गीता एज इट इज लिखी है। और 4 संप्रदाय में जो गीता लिखी गई है वो भी पढ़ सकते हैं। इन 4 संप्रदाय के अलावा जो भी गीता है वो स्पेकुलेशन और मन की केवल उपज हो सकती है, क्योंकि कोई टीचर भगवद गीता कब पढ़ा सकता है, जब वो खुद स्टूडेंट रहा हो, और वो जो टीचर है जिससे पढ़ा है वो भी कभी स्टूडेंट होना चाहिए, और जिनसे पढ़ा है वो भी स्टूडेंट होना चाहिए। तो जब ये गुरु शिष्य परंपरा होगी, कृष्ण और उसी में व्यासदेव आते हैं, उसी में मध्वाचार्य आते हैं, उसी में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जब उस परंपरा में हम पढ़ेंगे तो गीता हमें प्रॉपर समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन की मोनोपोली है। आप 4 संप्रदाय में जो गीता है उसको पढ़ के आप गीता का पूरा लाभ ले सकते हैं।